अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या नाम है आपका? आमिना। आमना बीबी, आप क्या लगती हैं वाजिद की? भाभी। भाभी हैं आप उनके? उस दिन क्या हुआ था और आप तक कैसे इत्तला है? बस यही बोल रहे थे कि आग लगी है पेट्रोल पंप पे आग लगी है। हमने बोला पता नहीं किसी और का होगा। मेरा छोटा बेटा स्कूल जाता था, ये बार बार भाग के आ रहा था, कहता मम्मा आग लगी है, कोई जल रहा है अंदर, कोई जल रहा है। इसे नहीं पता था कि मेरा चाचू है। सबको पता था कि अंदर कोई जल रहा है? वो ये बच्चे बोल रहे थे कि वो जब इन्होंने बात की थी ना, तो ये बच्चे बोल रहे थे कि अंदर कोई जल रहा है। उस लड़के से पूछ रहे थे, जो वो लड़का बाहर आया था, वो 4 लड़के थे, कैसे वो 4 लड़के बाहर आ गए, वो अकेला कैसे जल गया? और बाहर जो लोग खड़े थे उनको पता था कि अंदर कोई फिर जल रहा उन्होंने है? बाद में देखा तो उन्होंने बोला लड़का कोई जल रहा है अंदर। अस्तगफिरुल्लाह। जल रहा था तो फिर ये बच्चे भी बोलने लग गए थे। फिर वो कैसे बाहर आ गए, ये कैसे बाहर नहीं आया? जैसे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, वो वैसे ही क्यों था? वो हिला भी नहीं, झुला भी नहीं। उसने तड़पता तो, अगर नींद में था तो वो तड़पता तो था। नहीं, वहाँ करने क्या गया था वो बस वैसे ही वो बाहर जाता था तो चला गया था दोस्तों के साथ। वो 4 लड़के बस, वो कैसे बच गए? ये इसके साथ ही क्यों हुआ ये हादसा? हमें ये इंसाफ चाहिए। वो आपको लगता है कि उनके दोस्तों ने ये हरकत की है? वो अब हम तो यही जानते हैं कि वो कैसे वो उधर ही लेटा रहा, वो अकेला उधर क्यों था? वो सब बाहर क्यों आ गए थे? वो अकेला ही क्यों था उधर? हमें इंसाफ इस चीज का चाहिए। वो लड़के जवाब दें, जिसने सुए में छलांग लगाई थी वो लड़का जवाब दे। हमें जवाब चाहिए। जो लड़के बाहर आ गए उनको नहीं पता था कि वाजिद अंदर ही है? किसी तरह से उसको बाहर लाने की कोशिश नहीं की किसी ने कोशिश नहीं की। जब ये जल गया था, क्या हुआ था, फिर इन्होंने बाहर निकाला था उसे। हमें नहीं पता था, हम तो पीछे गए थे। जब ये एम्बुलेंस उधर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, हम दोनों, ननद थी मेरी, मैं थी, हम तब गए थे उधर। हमें नहीं पता था कि ये वही है। फिर भी हमने यही कोशिश की थी हमें दिखा दें। उन्होंने नहीं दिखा, उन्होंने कहा वाजिद ही है। कैसे पता चला कि वाजिद है? पहचान शनाख्त कैसे की? शनाख्त पता नहीं मुझे, मैं तो उधर चली गई थी, पीछे कोई पुलिस वाला आया था, उन्होंने बोला था कि ये वाजिद अली की लाश है, ये वो है। फिर हमें पता चला था उधर जाके, फिर हमें पता चल गया था ये वाजिद ही। कैसा लड़का था वो? कैसी सोहबत में बैठता था? वो बहुत अच्छा लड़का था। वो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करता था, घर में भी कभी किसी से अच्छा भी बुरा भी कभी नहीं बोलता था। अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, भाभियों से, भतीजों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी किसी से झगड़े का नहीं सोचा था। बस उसके नसीब ऐसे थे कि घर से जाकर उस जगह पे बैठते ही उसके साथ क्यों हुआ? वो 4 लड़के क्यों निकल गए? उन्हें नहीं पता था? अगर वो था उनके साथ तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए वो था उधर। उनकी कोशिश तो थी ना वो निकालते उसे, उन्होंने क्यों नहीं निकाला उसे? मुकम्मल झुलस चुका था वो बॉडी उसकी, 80% 100% पूरा झुलस चुका था। हाँ जी, वो झुलस चुका था, देखा भी नहीं जा रहा था वो। तो फिर आपने जिन लड़कों पे आपको शक है, जो आप मशकूक समझ रही हैं, आपने उनसे दोबारा से बात नहीं की? हमने बात नहीं की, हमें नहीं पता था वो 4 लड़के कौन थे। जैसे भी सुन रहे हैं, वो 4 लड़के कैसे निकला? जो एक सुए में कूदा था वो कैसे बच गया? चलो उस सबको छोड़ो, कूदा था? सुए में कूदा था, वो बच गया था। सुए में मतलब ये गंदे नाले में कूद गया था अपनी जान बचाने के लिए। उधर उसने छलांग, उसे भी लगी थी? उसे भी लगी थी, उसने छलांग लगाई थी, फिर उसने नाले में छलांग लगा दी। वो बच गया और ये अंदर जल गया। उसे बार बार पूछते रहे, बेटा कोई है, कोई है? उसने नहीं बोला कि अंदर कोई है। जब उसको नाले से निकाल रहे थे उसने नहीं बोला कि अंदर? सबने पूछा था, सबने पूछा था, उसने एक दफा भी नहीं बोला कि अंदर कोई है या जल रहा है, किसी को बचा लो। आग तो बाहर से ही लगनी शुरू हुई थी, तो वो अंदर बोल तो सकता था कोई है, उसने नहीं बोला। बिल्कुल इस तरह से है। तो आप मुझे बताएं कि आपको किस टाइम पता चला और अब आप क्या चाहती हैं गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दें, हम बस यही चाहते हैं। नहीं, इंसाफ किस सूरत में आपको मिल सकता है? ये फिलिंग स्टेशन कायम ना किए जाएं या फिर जो 4 लड़के हैं उनकी बासपर्स की जाए? उनको भी और फिलिंग स्टेशन भी ये कायम किए जाए। ये ऐसे ना रखें, अगर किसी, आज तो हमारे के साथ है, कल किसी और के साथ भी होगा। सब माँ ऐसे ही बर्दाश्त करेंगी? बिल्कुल इस तरह से ही है। माँ का नौजवान 18 साल बेटा इस दुनिया से गया है सिर्फ इसलिए कि इंतजामिया की लापरवाही, इसकी सुस्ती या नाअहली कह लें, कि यहाँ पे बरत रहे हैं वो लोग जहाँ पे इंसानी जानें यहाँ पे बैठी हुई हैं। एक जान इस तरह से गई है कि देखा नहीं जा रहा, पता नहीं कितनी जानों का यहाँ पे ज़िया हो सकता था, लेकिन ये इंतजामिया की नाअहली है
तो मैं मरियम नवाज साहिबा से दोबारा से अपील करना चाहूंगी कि किसी के घर से उसकी जवान औलाद जो है वो इस दुनिया से चली गई है, दोबारा वो उसकी शक्ल नहीं देख सकी जब उसके बाद घर से गया है वो, तो आपके भी जवान बच्चा है, तो आप काइंडली इन लोगों का नोटिस लीजिए, जो भी यहाँ पे इंतजामिया है उनका नोटिस लेकर ना उनको यहाँ से हटाया जाए। फर्स्टली जो इलाके में रहते हुए जो इनकी ड्यूटीज हैं हम वो ईमानदारी से अगर पूरी नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे हक नहीं बनता आप लोगों को उन ओहदों पे बैठने का। हम इंतजामिया पे हम जब कह रहे होते हैं कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, फलां ऐसा है, कोई एक बंदा भी यहाँ पे अपना काम जो है ईमानदारी से नहीं निभा रहा। आप किसी भी ओहदे पर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को पर्सनली जाकर चेक करें और देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी उस तरह से निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहां पे सुस्ती कर रहा है, जिसको जहां पे मौका मिल रहा है जो बन सक रहा है किसी के लिए वो वहां पे बैठकर अपना काम जो है बेईमानी के साथ अंजाम दे रहा है। और अभी तक इस चीज का कोई नोटिस नहीं लिया गया। हमारे साथ वाजिद अली के वालिद, उनके भाई और रिश्तेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस हुआ है हमें आपके बेटे का, मुझे बताएं उस दिन क्या हुआ था? 3 लड़के थे अंदर, दो एक चारपाई पे 2 थे, एक अच्छा। वाजिद था एक और था, ठीक है। वो 2 को बच्चों को नहीं मालूम हो रहा कौन है वो, हम उनको पकड़ाने जा रहे हैं। वो पक्का शक है मशीन वाले को भी, इसकी मशीन और ये खत्म हो जाए। नहीं मुंदसो तो शक किस गल ते वे? उन लड़कों में शक है पक्का, इन्होंने मारा है। इन्होंने उसको मारा है। तो अंदर जो 2 लड़के एक चारपाई पे बैठे हुए थे, दूसरा किधर है? दूसरा वो फरार हुआ है। दूसरा फरार हो गया है। तो आप कहा जा रहा है कि 4 अंदर लड़के थे, बाकी 2 किधर है? 2 लभ ही नहीं रहा इधर है। एक मशीन वाला था, 3 फरार हुए में। 3 फरार हुए, एक मशीन वाला, 2 तेल वाले, एक वैसे बैठा हुआ था। और जिसने नाले में छलांग मारी थी वो ही बचा हुआ है, वो भी निकल गया, गया वो जाकर। जो नाले वाला है तो उसी को जाके पूछ पछ की है कि क्या हिसाब है? हाँ जी, उधर पूछ, ये कोई भी नहीं बोलता, उधर आता ही नहीं है, हमारे पास कोई भी नहीं आता। उधर से भी मुलाकात नहीं की आपने? नहीं, मिलना ही नहीं दिया गया? हाँ, वहाँ मिलना ही नहीं दिया गया। मुझे बताइए यहाँ पे घर से क्या कहकर गया था? उन जो दोस्तों से दोस्तियां हैं उनकी, उन लोगों की सोहबत कैसी थी? सोहबत, नशा भी उधर चलता था पीछे, फिलिंग स्टेशन पे बैठ के। अच्छा, हाँ, पीछे कमरा था, उसमें नशा भी चलता था, सब कुछ चलता था उधर। मैं पूछ रहा था मेरा बच्चा अंदर है, उसने कहा इधर अंदर नहीं है। वो बोल देता बच्चा है तेरा, अंदर ले जाएं, उसने नहीं बोला। इस वाकये से पहले कि उसी दिन? उसी दिन का वाकया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? मैंने मजदूरी पे जाना था, मैंने कहा मेरा लड़का अंदर है, उसने कहा अंदर नहीं है लड़का। वो लड़के जो 3 उसके साथ थे उन दोस्तों ने कहा? हाँ, दोस्तों ने ठीक है। कहा। मैं फिर अपने काम पे चला गया। ठीक है। उससे ठीक आधा घंटा बाद पता लगा लड़का फौत हो गया। फिर आप मौके पे आए? हाँ, तो मौके पे कौन मौजूद था वहाँ पे? मौके पे कोई भी नहीं है, बोला सही अस्पताल में गए थे। वो 3 लड़के और जो फिलिंग स्टेशन का मालिक जो उस टाइम था वो नहीं है? फरार हो गया। वो फरार है? फरार हो गया। फिर अभी तक कोई किसी ने नहीं पूछा हमको। फिर पुलिस के पास गए? पुलिस के पास उसने कुछ सुनाई नहीं की। भाई लब्बे काला था उसने, वो गए, उसके ने कहा क्योंकि लाश दुआई है। रात के 12 बजे आए हम घर पे लाश लेकर। घर पे लाश लेकर 12 बजे आए? नहीं, पुलिस वालों के पास गए जब आप, उनका कैसा रवैया था आपके साथ? उनका रवैया ऐसा था, सब कह रहे थे कुछ भी नहीं बनेगा, इधर से जाओ, कोई बात ही नहीं सुनता था उधर से। FIR दर्ज करवाने जब गए हैं, बात क्यों नहीं सुन रहे थे? सुन ही नहीं रहे वो, ऐसे कैसे बिके नहीं पड़े होते मशीन वालों के? क्या नहीं पड़े होते? बिके होते हैं कैसे? अच्छा। वो रिश्वत लेते हैं ना जी, वो चीजें, वो बात नहीं, गौर ही नहीं कर रहे। फिर कितनी देर थाने में लगी? तकरीबन जो वाकया था 9 बजे का, तो तकरीबन 12 बज गया, आप लगा लो कितना। 3 घंटे थाने में आप खज्जल होते रहे? हाँ, 12 बजे है रात का, 3 घंटा नहीं, 15 घंटे पूरे। फिर उसके बाद FIR कैसे दर्ज हुई? दर्ज हुई, भाई लब्बे का गया तो उसने हड़ताल करनी थी, SDO से कह के उसने फिर ये काम कराया। कम्बल उसका जिस्म झुलस गया हुआ था? बिल्कुल खत्म हो गया, देखने काबिल ही नहीं। तो एक बाप के नहीं देखा जा सकता ऐसे जवान बेटे को इस तरह से कैसे? उसकी तस्वीरें देख लें तो आपको भी डर लगे, खौफ सा आएगा।